तो इस आज जो है ना एक्सपल्स 210 अपन राइड करने वाले हैं। एंड उससे पहले मैं कुछ एक चीज़ें आपको बताता हूँ बाइक के बारे में। सबसे पहले तो ये जो है ना पहले आती थी 200 सीसी में, अब जो है 210 सीसी का नया इंजन आ गया लिक्विड कूल्ड 4 वेल, जो कि लगभग 24.5 bhp की पावर और लगभग 20.7 Nm के आसपास टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो आज इसको अपन राइड करेंगे, इससे ऑफ रोड भी करेंगे, हर तरीके से इसको राइड करेंगे और देखेंगे कि ये जो बाइक है अगेन चलने में कैसी है, राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है। 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, 830 mm की सीट हाइट और लगभग 1450 mm जो है इसका व्हील बेस है। तो पहले से जो है स्पेक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। तो अब इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, चलिए वो जानते हैं। तो चलिए जी, कर लेते हैं एक राइड को स्टार्ट। और राइड जो है ना नॉर्मल हाईवे पे नहीं चलाएंगे, इसको अपन चलाएंगे ऐसे पहाड़ी हाईवेज पे और पहाड़ी ऐसे ऑफ रोड ट्रैक्स पे। तो चलिए जी, अभी फिलहाल हूँ मैं उदयपुर में, रायता हिल्स में, और यहाँ पे इस बाइक को अपन टेस्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। सबसे पहले स्टार्ट की बाइक, साउंड सुनो। ये तो थीम चलता है ना पहाड़ों का, बन के आता है, ये बड़ा मस्त लगता है यार। इसका जो एबीएस है ना अभी ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। आई थिंक चलते टाइम ये नहीं करेगा, यस नहीं कर रहा अभी, ओके। सो सबसे पहले तो जैसे अभी अपन चला रहे हैं खराब ट्रैक पे, ठीक है। तो खराब ट्रैक पे ही चलाते हैं। सामने ट्रैक देख रहे हैं आप, इस पे ओके रॉक्स बनी हुई है बिल्कुल ही, ठीक है। सो यहाँ पे अपने को बढ़िया ट्रैक्शन मिलता है, एज सच कहीं से कॉन्फिडेंस लूज नहीं करती बाइक। बट इसी को जब आप स्पीड में करोगे तो जो है बाइक कैसा परफॉर्म करेगी वो मैं आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले अपन रोड पे चला लेते हैं थोड़ा बाइक को, एंड बाकी की चीजों के बारे में बात करते हैं। तो देखो जी, पावर की बात करूं 24.7 और बढ़िया फील होती है। ऐसा नहीं है कि पावर जो है फील नहीं होगी, बट ऐसे कर्व्स पे जो है ना जब सामने से कुछ आता है तो कई बार अपना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बट अगेन इस बाइक में उतना ज्यादा फील नहीं होगा। हालांकि ये स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, ये कोई क्रूजर बाइक नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया स्टेबिलिटी आपको मिले। जो ये एडवेंचर बाइक्स होती है ना, इनमें लाइक ये है कि आपको यदि चलानी आती है बाइक बढ़िया से तो आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको बाइक नहीं चलानी आती और आप जस्ट सीख रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा इश्यू होता है, क्योंकि ये एक बार डरा देती है। क्योंकि एक तो इनकी हाइट ज़्यादा होती है, ऊपर से जो है ना इनका राइडिंग एक्सपीरियंस ही कुछ इस तरीके का है। तो ओवरऑल अब ये जो रोड पे अपन चला रहे हैं पहाड़ी रास्तों पे, तो यहाँ पे कभी अपन चढ़ रहे हैं कभी उतर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें पावर की कहीं से भी कमी फील नहीं होगी। पावर अगेन बहुत बढ़िया फील होती है। एग्जॉस्ट साउंड पीछे से काफ़ी अच्छी कानों में सुनाई देती है, तो उसकी वजह से अगेन बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है। एंड ये देखना अभी, ये देखो, मतलब इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है ना सही में। बट इन बाइकों में क्या होता है ना, देखो पहले तो इसमें ड्यूल चैनल एबीएस है, ऐसा गिरने वाली और ये सब कोई दिक्कत आएगी नहीं। बट फिर भी बी केयरफुल, इनमें थोड़ा तमीज से ही चलाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा यदि आप एक एक्सपीरियंस एडवेंचर राइडर नहीं हो, ठीक है। तो अभी एक खराब रोड, इस पे मैं बाइक पे खड़ा हुआ, और सस्पेंशन सॉफ्ट फील होते हैं, हार्ड नहीं है। बढ़िया तरीके से ये गड्ढों को और इन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि लगभग 205 mm के आसपास जो इसका लाइक ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, जिसकी वजह से काफ़ी बढ़िया ये परफॉर्म करती है। ये इसका हॉर्न है, अगेन ब्रेकर, तो यहाँ से भी काफ़ी सॉफ्टली इसने जंप किया और झटके जो है राइडर को नहीं फील कराती है। इन रोड्स पे अपन बहुत ज़्यादा स्पीड में बाइक को नहीं चला सकते, बट ये अगेन जितनी स्पीड में चला सकते हैं उतनी स्पीड में मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, ओके जी। तो रोड पे चलाने में बाइक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। एंड जो राइडिंग पोस्चर है वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब फुल आपकी बैक बन जाएगी इसको चला के। तो अभी यहाँ से अपन टर्न लेते हैं और वापस से उस ऑफ रोड ट्रैक पे चलते हैं जहाँ पे अपन ने स्टार्टिंग में चलाई थी ना, वहाँ पे मैं इसको बढ़िया तरीके से एक्सपीरियंस करूँगा। चलिए जी, सीट हाइट इसकी 830 mm है। सो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कैसा है उसका। तो अगेन मेरे हिसाब से सही है 6 फीट हाइट के हिसाब से। पर जिनकी हाइट 5-6 से कम है, 5.6 से, उनको दिक्कत आएगी। अभी थर्ड गियर में हूँ, अगेन डाउन शिफ्टिंग, और ये देखो रॉकेट फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे जबरदस्त पावर देती है ना ये, गजब। और 70% जो पावर है इसकी वो 3000 RPM पे ही आ जाती है। सो ये कि 24 bhp है ना, तो इसकी लगभग आपको 18 PS के आसपास जो पावर है वो आपको 3000 RPM पे मिल जाएगी। मतलब जो पुरानी वाली एक्सपल्स 200 है ना, उसकी जो पावर है पूरी वो तो आपको इसके 3000 RPM पे ही मिल रही है। सो दैट्स द मेन पार्ट। एंड ये देखो, सो गजब की राइड है।
अगेन जो हैंडलिंग है वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि एडवेंचर बाइक्स में होता क्या है ना कि हैंडलिंग उतनी बढ़िया निकल के नहीं आती, ठीक है। या तो वो बहुत ही ज़्यादा लाइट फील कराती है आपको, या फिर ऐसा अनकॉन्फिडेंशियल सा जो है फील कराती है। बट इस बाइक में ऐसा कुछ है नहीं, ये जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से दहाड़ती हुई परफॉर्म करती है। ब्रेकिंग बढ़िया है, ब्रेकिंग बाइट्स इसमें ज़बरदस्त है। हालांकि ब्रेकिंग जो है इसकी वो ये है कि फ्रंट में 270 mm का डिस्क है, रियर में 240 के आसपास का है। सेम वही एक्सपल्स 200 वाला ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट फिर भी बढ़िया ब्रेकिंग थी उसमें भी, और इसमें भी बढ़िया है। तो ओवरऑल ब्रेकिंग वाइज कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। बात करूं मैं इसकी क्लच के बारे में, सो स्लीपर क्लच है, अगेन काफ़ी सॉफ्ट है। गियर शिफ्टिंग बढ़िया है, 6 गियर है। सीरियसली मैं इसको उदयपुर सिटी से और रायता हिल्स तक लेके आया हूँ, बट यहाँ तक मेरे को कहीं पे भी 6th गियर डालने की नीड ही नहीं पड़ी। मतलब ये 5th गियर तक ही इतनी स्मूथ है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ओके, तो ये जो है ओवरऑल हर एक चीज़ में इन्होंने अब की बार ऐसा ज़बरदस्त काम किया है ना। अब मेनली आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं इसको सिर्फ पहाड़ों में ही क्यों चला के दिखा रहा हूँ, तो भैया वहाँ के लोग ही इसको ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, या फिर बोलो कि लोग इसको लेके वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। दैट्स वाई मैंने नॉर्मल राइड रिव्यू, देखो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो वो ना करके कुछ अलग किया है, जिससे कि आपको भी थोड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। ये देखो जब यहाँ पे है खराब रोड, ठीक है, तो इस पर मैं चढ़ाता हूँ बाइक को, वाओ गजब, ठीक है। तो बढ़िया परफॉर्मेंस है। अभी यहाँ से अपन नीचे उतारेंगे बाइक को। अगर उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस राइडर मैं हूँ नहीं, बट या ये देखो सस्पेंशन आर वेरी ज़बरदस्त। और ऐसे पहाड़ पे जब आप चलाते हो, ऐसे जंप कराते हो, सो ये बाइक बड़ा ही ज़बरदस्त परफॉर्म करती है। सो ओवरऑल जो है ना भाई, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बाइक है ना 1,80,000 में, आई डोंट थिंक कि हीरो को कुछ बच भी रहा है। सो इस बाइक से अपन ऑफ रोडिंग भी कर चुके हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं किया। ये देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ मैं, क्योंकि वो गड्ढे ही कुछ इस तरीके से थे, बट बाइक ने संभाल लिया। ये देखो, ठीक है। तो स्किल्स चाहिए यार, मेन स्किल्स होती है। बाइक पावर परफॉर्मेंस वो सब चीज़ें बाद की बात होती है, बट अगेन मेन जो मैटर करता है वो है कि स्किल्स आप लोगों की कैसी है। आप लोग बाइक को राइड कर रहे हो तो वहाँ पे स्किल्स ज़्यादा मायने रखती है। ये देखो अब, ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ पैर ऐसे ऊपर, और जो बाइक है वो ऐसे चढ़ जाएगी हर जगह। ये किसी भी रास्ते को नहीं छोड़ने वाली, जहाँ लेके जाओगे वहाँ ये बाइक जाने के लिए तैयार है। सिर्फ फर्क इतना है कि आप कितना इस बाइक को वहाँ राइड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सेकंड गियर ऐसा, ये देखो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है ना। सो ओवरऑल ये था एक छोटा सा राइड रिव्यू। चाहता तो मैं इसको सिटी, हाईवे और बहुत सारे पार्ट्स में डाल सकता था, बट अगेन जिन लोगों को चाहिए उन लोगों को चाहिए भैया परफॉर्मेंस। ये देखो सेकंड, थर्ड, तो ये जो चीज़ है ना, ये चाहिए अपने को पहाड़ों में, वो भी। और डाउन शिफ्टिंग अप शिफ्टिंग में विदाउट क्लच भी करता हूँ तो वो हो जाती है इजीली, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। सो अब आपके कोई डाउट्स हो इस बाइक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करना। बाकी ये ज़बरदस्त, आई थिंक मैं 10 से 20 बार तो ज़बरदस्त वर्ड बोल चुका हूँ, क्योंकि जब अपन कोई भी चीज़ ऐसे चलाते हैं ना और उसमें बहुत सारी आपको एडवांटेजेस मिल जाती है, तो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली वो वर्ड्स निकलने लग जाते हैं। तो ये थी भैया एक्सपल्स 210, एंड अगेन परफॉर्मेंस अच्छी है पहले से। टायर्स का जो परफॉर्म है वो भी बढ़िया है, रैली किट ले सकते हो, वो थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी, बट अगेन उसमें आपको फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ रोडिंग वाला मजा आएगा। तो ओवरऑल ये था मेरा एक छोटा सा राइड रिव्यू। कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना। बाकी कोई डाउट तो कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।